देखिए, बड़ी कॉमन कहावत है कि पास का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान देख लेना चाहिए। और शायद यही हो रहा है दिल्ली में, जहाँ मैं भी रहता हूँ। और मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ कि और वेरी फ्रैंकली आपको सुन के हंसी आएगी कि बहुत एस्टेब्लिश लोग हैं हम दिल्ली के, लेकिन अब रहने का मन नहीं करता है। क्योंकि ये इज्जत, ये पैसा किस काम का है जब आप 501 चौवाई की हवा में सांस ले रहे हो, आपके बच्चे सांस ले रहे हैं, और फिर आपको लगता है कि सब कमा के मैंने क्या करा कि मेरे फेफड़े खराब हो रहे हैं। तो मैंने पहली लाइन क्यों बोली कि ये जो फेफड़े खराब होने शुरू हुए पिछले 6-7 साल में हुए हैं। और ये तब वही वजह है जब से एक पर्टिकुलर पार्टी हमारे यहाँ राज करने आ गई है। और दूर का मैंने क्यों बोला, दूर का नुकसान। और शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको दोबारा समझाना चाहता हूँ कि कोई भी ना सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री अपनी जेब से आपको कुछ नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अमीर पॉलिटिशियन आ गया और वो आपको देता है। तो इन लोगों ने क्या करा है कि कुछ बजट कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपको वो 200 यूनिट बिजली फ्री, डीटीसी बस फ्री, पानी फ्री, 400 यूनिट 200-400 में आधा बिल दे रहे हैं, राइट। लेकिन वो कौन से बजट कम हुए? वो सबसे बड़ा बजट कम हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। पिछले 8 साल में एक भी नई डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई है। और चूंकि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन का इतना प्रेशर है, तो जो ये व्हीकुलर वो है पोल्यूशन। देखिए, याद कीजिए लास्ट ईयर पूरा भयंकर कोविड चल रहा था इस प्रणाली के दौरान, या जब कोविड के लिए लॉकडाउन हुआ था, दिल्ली का एक वो 100 के नीचे आ गया था, राइट। चलो पराली तब नहीं था, लेकिन चूंकि इंडस्ट्री बंद थी और लोकल व्हीकल्स बंद थे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद थी। सो दिल्ली की लोकल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये जो दिल्ली में कल्चर चल रहा है मकान को तोड़ तोड़ के दोबारा बनाने का, मैंने पहले भी शायद वीडियो बनाया था, एक पर्टिकुलर कल्चर चल रहा है दिल्ली में, जिनके पुराने मकान थे कि वो तोड़ के नया बनाते हैं। पार्किंग प्लस 3 या 4 फ्लोर, एक बिल्डर आपके पास आता है, कहता है सब कुछ मैं आपके लिए बना दूंगा, आपको कुछ नहीं करना। और एक प्रॉफिटेबल वेंचर है, और उस प्रॉफिटेबल वेंचर के चक्कर में से पूरी दिल्ली टूट रही है। पूरी दिल्ली, मतलब हमारी जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, अगर 70 मकान है तो उसमें 5 टूट के दोबारा बन रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं थी बनने की, सिर्फ इसलिए बन रहे हैं कि सबका फायदा है। इट्स एक्चुअली विन विन सिचुएशन। सिर्फ एक ही लूजर है उसमें, एनवायरमेंट, उसी को चिंता नहीं कर रहा है। क्योंकि जब किसी का 3 मंजिला मकान था ना, तो तोड़ के अब आप पार्किंग प्लस 4 मंजिल बना सकते हो। कोई बिल्डर आपके लिए बना देता है, आपको ऊपर से पैसे भी देता है, आपको तो सेम फ्लोर मिल जाता है जो पहले थे, और जो एक्स्ट्रा फ्लोर बनता है वो बिल्डर बेच के अपनी जो उन्होंने लागत लगाई है प्लस मुनाफा कमा लेते हैं। तो बिल्कुल विन 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 है सबके लिए, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, वातावरण, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की चिंता किसी को नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू स्टैम्प ड्यूटियां मिल रही हैं सरकार को। इकोनॉमिक चल रही है जी, दिल्ली की इकोनॉमिक चली इस कंस्ट्रक्शन के दम पर रही है। और मैं कंस्ट्रक्शन में मेट्रो कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा। मतलब ये जो लोकल लेवल पे डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन है, कोई मुकाबला ही नहीं है दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान में। तो इस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली, बहुत गौर से देखने की जरूरत है। और दूसरा, जैसे मैंने वही कहा, व्हीकुलर, क्या उसका ऑड इवन तरीका है? तो ऑड इवन है तो उसमें आप फीमेल्स को छोड़ देते हैं, आप बाइकर्स को छोड़ देते हैं, आप कमर्शियल को छोड़ देते हैं, तो फिर बचता ही क्या है? और लोग भी इतने समझदार हैं कि दूसरे से गाड़ियां मांग के चले ही जाते हैं। बट व्हाट शुड बी दी पॉलिसी कि अब व्हीकल ओनरशिप को डिस्करेज करो। ये फीमेल्स को आप भी तो ऑड इवन आपको लगाना है तो शायद साल भर लगाना पड़ेगा, और इंश्योर करना पड़ेगा कि एक्चुअली आधे व्हीकल रोड पे आए। अगर आई नो मैनी फैमिलीज जिसमें फिर वो लेडीज गाड़ी चला रही है तो भी अलाउड हो गया, और जो लेडीज बच्चों को स्कूल लेने छोड़ने जाती हैं तो व्हीकल चला रही हैं। तो फिर मतलब वो जो आधे व्हीकल होने थे लास्ट ऑड इवन में, वो आधे नहीं होते हैं ना, वो ऑड इवन में सिर्फ 100 में से 80 ही होते हैं। तो बहुत थोड़ा इफेक्ट पड़ता है डेफिनेटली, बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि जिनके पास मल्टीपल गाड़ीज हैं वो चलो आज वो ही नंबर की ले गए, वो नंबर की ले गए, लेकिन आपने फीमेल्स को छोड़ दिया क्योंकि फीमेल आपका वोट बैंक है। आपने बाइकर्स को छोड़ दिया क्योंकि वो तबका तो आपका प्योर वोट बैंक है। आपने सारे कमर्शियल व्हीकल्स को छोड़ दिया, 4 व्हीलर 3 व्हीलर सबको। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करते हो जो कि 4 व्हीलर मैन जो गाड़ी चला रहे हैं, राइट। और उसी की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। तो बस ये जो छोटा छोटा फायदा सोचा हमने कि फ्री बिजली मिल जाए, फ्री पानी मिल जाए, फ्री डीटीसी बस में सफारी मिल जाए, मोहल्ला क्लिनिकों में 3rd ग्रेड फ्री दवाइयाँ मिल जाए, और उससे बदले नुकसान ये हो रहा है कि हमारे फेफड़े खराब हो रहे हैं। और जो हमारी उम्र शायद 70 साल की थी वो 60 की रह जाएगी, 60 वालों की 50 की रह जाएगी। और इसके अलावा जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है,
आपकी हेल्थ पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, जीने के स्टाइल पे। वो तो जीने का मजा ही खत्म होता जा रहा है दिल्ली में रह के, इस पोल्यूशन की वजह से। और दिल्ली क्यों, पूरा एनसीआर, क्योंकि जो दिल्ली में हो रहा है उसका इम्पैक्ट नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में भी जाएगा, क्योंकि वहां पर इतनी ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन नहीं है जो मैंने आपको समझाया। सो यही मेरी अपील है इस वीडियो के माध्यम से अगेन, कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और वेहिकुलर पोल्यूशन पे कोई बहुत धांसू 12 महीने की पॉलिसी बनाने की समय आ गया है, सिर्फ 10 दिन 15 दिन के लिए नहीं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ाना है उसके लिए एक बहुत बढ़िया पॉलिसी प्लस एग्जीक्यूशन करना बहुत जरूरी है। ये हवा से काम अब दिल्ली में नहीं चलेगा, और दिल्ली की मुख्यमंत्री को, दिल्ली की सरकार को ना इस पे फोकस करना चाहिए, बजाय के, क्योंकि देखिए बिजली पानी देखिए आपको वोट तो मिल जाएंगे ना, क्योंकि जो 70% वोटर है दिल्ली का, जो 25 गज के मकान में रह रहा है, वो आपको वोट देगा, क्योंकि उसको वातावरण से तो फर्क है ही नहीं। देखिए एनवायरमेंट की कॉन्शियसनेस, प्रॉब्लम क्या है कि वातावरण की कॉन्शियसनेस तो खाली 5% लोगों को है। मैं ये भी मानता हूँ 70% लोग गरीब है, फ्री राशन पे जी रहे हैं, उन्हें क्या मतलब कि हवा में कितनी धूल है, पर उन्हें कुछ नहीं पता ना, उनके लिए तो फ्री बिजली बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उस चक्कर में वो जो बाकी लोग हैं उनका क्या होगा, तो जरा ढंग से सोचिए, तरीके से सोचिए। और वो छोटा जो फायदा है ना, वो सारी सरकारों से मैं अपील करता हूँ करना बंद कीजिए, और हर स्टेट गवर्नमेंट को पोल्यूशन के लिए एक डेफिनेट बजट देना पड़ेगा। मतलब बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, 7 दिन के लिए फिर से स्कूल बंद है, फिर पता नहीं कितने बंद रहेंगे, तो मतलब उसमें क्या मजा आ रहा है वो 200 यूनिट बिजली फ्री लेके। थोड़ा गौर से सोचिएगा। धन्यवाद।